नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जब भी हम डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंदर रिसर्च की बात करेंगे, अचीवमेंट की बात करेंगे इंडिया के अंदर, तो सबसे पहले डीआरडीओ का नाम आएगा। और अगर हम इसकी हिस्ट्री को देखें, इसके पास्ट को देखें, तो बहुत जगह पर इसमें हमें सफलता भी दिखती है और बहुत जगह पर कमियां भी दिखाई देती हैं, स्पेशली डिलेस को लेके। लेकिन दोस्तों, अभी डीआरडीओ जिस तरह से काम कर रही है, स्पेशली आत्मनिर्भर भारत के लिए, तो ये दोस्तों फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा काम कर रही है और पूरी तरह से फोकस्ड है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, बात है 2017 की, जब उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ अपनी गवर्नमेंट का पहला बजट पेश करने वाले थे असेंबली में। तो वहां पर एक पैकेट मिला जिसके अंदर कुछ पाउडर था और पता चला कि ये पाउडर बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है, विस्फोटक हो सकता है। और बहुत सी लैब्स ने बहुत सी चीजें कही इसके लिए कि ये कुछ भी हो सकता है। उसके बाद एनआईए की टीम वहां पर पहुंची, उसने ये मटेरियल कलेक्ट किया और इसे डीआरडीओ की एक लैब जिसका नाम लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर LASTEC है, वहां पर भेजा गया। और दोस्तों, कुछ ही घंटों के अंदर उसने एनालिसिस करके बता दिया कि यह पाउडर बिल्कुल भी नुकसान नहीं करता। और दोस्तों, इस लैब को 1958 के अंदर बनाया गया था, जो डीआरडीओ की मदर लैब है। और कम से कम 15 डिफेंस लेबोरेटरीज इसके सब प्रोजेक्ट हैं, यानी कि इसी के थ्रू ही वे बने हैं। और ये लेस्टेक वही संस्था है जो दोस्तों लेजर डेजलर्स के ऊपर भी काम कर रही थी, जो मॉब को कंट्रोल करने के काम में आते हैं, और हाई पावर्ड लेजर के ऊपर भी काम कर रही थी, जो एरियल थ्रेट से निपटने के अंदर काम में आ सकते थे। और साथ ही दोस्तों, इसे इंडिया के स्टार वार्स प्रोजेक्ट का भी हिस्सा बनाया गया, जो कि प्रोजेक्ट आदित्य था, जो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम को बनाने के लिए था। लेकिन लास्ट ईयर नवंबर मंथ के अंदर इसे बंद कर दिया गया था, क्योंकि डीआरडीओ अब नए मेकओवर प्लान के तहत काम कर रहा है। और अब डीआरडीओ अपना लक्ष्य रख रही है कि वह हाई एंड और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, स्पेशली एयर, ग्राउंड, मैरीटाइम और स्पेस सिस्टम के लिए तैयार करे। और दोस्तों, अगस्त 2020 के अंदर एक कमेटी बनाई गई थी, जिसमें आईआईटी दिल्ली से लेके विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर और साथ ही एक हमारे एयर मार्शल भी थे, और साथ ही दोस्तों इसके अंदर चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो कि रिटायर हो चुके हैं वे भी थे, और बहुत सी हमारी डीआरडीओ की ही लैब्स के मेंबर थे। और इस कमेटी ने जो सजेशन दिए हैं वो इसी के ऊपर आधारित हैं कि किस तरह से करंट और फ्यूचरिस्टिक डिफेंस और बैटलफील्ड सिनेरियो के हिसाब से डीआरडीओ को रीडिफाइन किया जाए। और इसका एक लक्ष्य ये भी था कि जो हमारी अलग अलग लेबोरेटरीज हैं उनको कैसे एक पेज पे लाया जाए कि उनका सारा काम एक दूसरे के साथ में मिलजुल के चलता रहे और इसके अंदर किसी भी तरह की ओवरलैपिंग ना हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया की अगर बात करें तो दुनिया के टॉप 5 डिफेंस स्पेंडर हैं, उनके अंदर इंडिया आता है। लेकिन अगर हमारी अचीवमेंट की बात की जाए तो हम दोस्तों केवल टैंक, गन, हेलीकॉप्टर वगैरह ही वेपन प्लेटफॉर्म के अंदर बना सकते हैं, और या फिर हम कोशिश कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो फॉरेन वेपन डेवलपर से और हमें इस तरह की चीजें बनाने में महारत हासिल हो। लेकिन हमें एक्चुअल में इससे भी आगे बढ़ के काम करना है। और डीआरडीओ को अक्सर क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा है, स्पेशली इसकी डेडलाइन को पूरा ना करने के लिए, इसके कॉस्ट ओवररन के लिए और बहुत सी चीजों के लिए। और दोस्तों, डीआरडीओ की इस समय 52 लैब्स का एक नेटवर्क है, तो इन्हें मैनेज करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। सारी गलती डीआरडीओ की भी नहीं है, लेकिन जब से ये बनी है तब के बाद में अब ये पहली बार अपने आप को री इन्वेंट करना शुरू कर चुकी है। और अभी डीआरडीओ की एक लैब DTRL यानी कि डिफेंस टेरिन रिसर्च लेबोरेटरी, जो कि दोस्तों हमें बताती है जियोस्पेशियल सॉल्यूशन के बारे में, टेरिन इंटेलिजेंस के बारे में, जो आर्म्ड फोर्सेस के लिए जरूरी होती है। इसे एक चंडीगढ़ बेस्ड स्नो और एवलांच स्टडीज एस्टेब्लिशमेंट के साथ में कंबाइन कर दिया गया है, और इसे नया नाम भी दिया गया है डिफेंस जियोलॉजिकल रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट। तो इस तरह से एक काम को ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए इसे छोटा कर दिया गया है, और इसकी महारत इन चीज़ों के अंदर और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अभी दोस्तों न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंस की जो इंस्टीट्यूट है उसे भी डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड एलाइड साइंस के साथ में कंबाइन करने का प्रयास किया जा रहा है। तो दोस्तों, ओवरऑल अगर कहा जाए तो अब डीआरडीओ डैरपा मॉडल के हिसाब से काम करना शुरू कर चुकी है। ये यूएस की डैरपा अगर हम बात करें तो डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी है, जिसे 1958 में बनाया गया था, और उसी साल डीआरडीओ की भी रचना की गई थी। लेकिन इनके अगर प्रिंसिपल को देखा जाए तो वो ये है कि यूएस शुड बी द इनिशिएटर
यानी कि यूएस को हमेशा इनिशिएटर होना होगा, शुरुआत करने वाला होना होगा किसी भी टेक्नोलॉजी के लिए। और अक्सर हम बात करते हैं कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, तो दोस्तों आपको बता दें कि यूएस की ये जो संस्था डेरपा है, इसका एनुअल बजट $3 बिलियन है, और वहीं अगर डीआरडीओ की बात करें तो ये लगभग $2.5 बिलियन है। तो ऐसे में बजट में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, फिर भी डेरपा हर चीज़ को अकम्प्लिश करती जा रही है और डीआरडीओ उतनी सफल नहीं हो सकी। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि डीआरडीओ को अपनी लैब्स को चलाने के लिए और इनके एम्प्लॉयज़ जो कि लगभग 30,000 के करीब हैं, इन्हें सैलरीज देने में ही इसका बजट चला जाता है, जबकि डेरपा की ऐसी कोई संस्थाएं नहीं है। उसे जो बजट मिलता है वह केवल रिसर्च करती है, यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट करती है, टीम बनाती है, R&D इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट की है या इंडस्ट्रीज़ की है उनसे संपर्क करती है और अपने प्रोजेक्ट को पूरा करवाती है। तो ऐसे में दोस्तों हम ये नहीं कह रहे कि सारी डीआरडीओ की लैब्स को बंद कर दिया जाए, लेकिन उन पे फोकस के हिसाब से काम किया जाना चाहिए और धीरे धीरे उनको मर्ज करना चाहिए इस तरह से कि सारी चीज़ें एक साथ में चलती रहें। और इसके अलावा दोस्तों डीआरडीओ को हाथों हाथ काम दे दिया जाता था कि ये हमारी फोर्सेस की इमीडिएट डिमांड है, इसे पूरा किया जाए, तो फ्यूचर टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा फोकस हो ही नहीं पाता था। और 2002 के अंदर भी पी रामाराव कमेटी ने यही सिफारिश की थी कि डीआरडीओ को फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना चाहिए, न कि जो अभी हमारे लोकल प्रोडक्ट हैं उनके लिए। लेकिन दोस्तों बड़ी बात यह है कि 2020 के अंदर आते आते अब ये काम एक्चुअल में होना शुरू हो गया है और डीआरडीओ की जो रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है और जिस तरह से इसने अब प्रोजेक्ट के ऊपर अपना फोकस दूसरी तरफ कर दिया है और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के ऊपर भी काम हो रहा है और साथ ही आत्मनिर्भर भारत को बनाने के ऊपर बल दिया जा रहा है, तो हम दोस्तों अवश्य ही कामयाब होंगे फ्यूचर के अंदर। धन्यवाद। जय हिंद।